बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, टिप्स की दुनिया में चाहे आप बिगनर्स हों या फिर एक्सपर्ट्स, किचन के कुछ टिप्स आपके खानों को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने में मदद जरूर करते हैं। क्या आप भी इस तरह की कुछ स्मार्ट टिप्स की तलाश में हैं? तो आज के मेरे ये सारे टिप्स सिर्फ आपके लिए हैं। ये टिप्स आपकी एनर्जी और वक्त दोनों को बचाकर आपके खानों को और भी मजे के बना देंगे। तो चलें बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ बिना टाइम जाया किए। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त और इफेक्टिव है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से बच्चों की आईब्रोज और आई लैशेज बहुत ज्यादा छोटे छोटे से होते हैं, मतलब इतने ज्यादा घने नहीं होते। फिर जब वो बड़े होते हैं तब भी उनकी आईब्रोज और आई लैशेज घनी नहीं होती। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके बच्चों की आई लैशेज और आईब्रोज बहुत घने हो जाएंगे। बड़ी लड़कियां भी ये टिप को फॉलो कर सकती हैं। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने लेनी है वैसलीन। ये तो सर्दियों में हम सबके घर में मौजूद होती है। अभी भी कोई बची कुची है तो उसका इस्तेमाल कर लें। फिर आपने लेना है मस्कारा वाला ब्रश। इस पर आपने वैसलीन को लगाकर इसके साथ आई लैशेज और आईब्रोज पर रब करना है। बस इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आईब्रोज वगैरह पर वैसलीन लगाएं। मैंने आपको दिखाने के लिए अपने हाथ पर एक आई बनाई है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि किस तरह से आपने वैसलीन को आईब्रोज और आई लैशेज पर लगाना है। आप रात को सोने से पहले इस तरह से वैसलीन को लगाएं। आप देखेंगे कि महीनों और सालों में नहीं बल्कि हफ्तों और दिनों में आपकी पलकें और आईब्रोज लंबे और घने हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये टिप हमें पहले क्यों नहीं पता थी। आप लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको इससे फायदा हुआ है या फिर नहीं। लेकिन एक बात को जहन में लाजमी रखें कि रेगुलर 2 हफ्ते इसका इस्तेमाल करें। तो है ना कितनी जबरदस्त टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही बेहतरीन है। ये खास तौर पर खवातीन के लिए है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो अच्छे वाले लिप ग्लोस होते हैं या फिर जो लिपस्टिक होती हैं, उनको अगर हम लगाएं तो वो खुद से तो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होती। आज मैं आपको लिपस्टिक और लिप ग्लोस दोनों को अपने हाथ पर लगाकर इनको रिमूव भी करके दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने इन दोनों को लगा लिया है। इनको आसानी से रिमूव करने के लिए हम लेंगे वैसलीन। इसकी थोड़ी सी मिकदार को हम फिंगर पर लगाकर इसके साथ लिपस्टिक और लिप ग्लोस पर रब करेंगे। आपने सिर्फ 1 से 2 मिनट रब करना है। अगर आप हल्के हाथों से रब करेंगे तो ये नरम हो जाएगी और फिर बहुत आसानी से उतर जाएगी। अब हम लेंगे एक टिश्यू पेपर। इसके साथ हम इसको साफ करेंगे। ये बहुत आसानी से और आराम से साफ हो जाएगी। इसी तरह से आपने इसको साफ कर लेना है। आप देख सकते हैं कि टिश्यू पेपर पर सारी लिपस्टिक लग गई है और मेरा हाथ कितना ज्यादा साफ हो गया है। अगर आप भी मैट के लिपस्टिक और लिप ग्लॉस का इस्तेमाल करते हैं तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। अगली टिप मेरी इस तरह के चॉपर से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि हैंड चॉपर का हम रेगुलर घर में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम अदरक लहसुन या फिर किसी भी चीज को चॉप कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसका जबरदस्त और बेहतरीन सा हल बताऊंगी। मतलब इसमें मैं आज आपको एक और जबरदस्त सी चीज बनाकर दिखाऊंगी, वो है कॉफी। आप लोग नहीं जानते होंगे कि हम इसमें कॉफी भी बना सकते हैं, है ना। आज मैं इसमें आपको कॉफी बनाना सिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस चॉपर में डालेंगे 2 साशे कॉफी पाउडर। ये आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब चीनी। ये आपने सिर्फ दानेदार ही ऐड करनी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। फिर हम इसका कैप बंद करके इसको मुसलसल मिक्स करेंगे जब तक कि इसका कलर डार्क ब्राउन से स्किन कलर में न तब्दील हो जाए। इसी तरह से आपने इसको घुमाते जाना है। आपने अक्सर देखा होगा कि कॉफी बनाने के लिए हमें तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने पहले भी आपको क्रीमी झागदार कॉफी बनाने के बहुत से तरीके बताए हैं, लेकिन ये तरीका भी काफी डिफरेंट और यूनिक है। वैसे भी ये बहुत बेस्ट तरीका है। मैंने पहले इसमें कॉफी बनाकर देखी थी। जब इसमें अच्छी तरह से कॉफी बन गई तो
तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसकी भी टिप आपके साथ शेयर कर लूं, जिससे आपको भी फायदा हो। मैं कॉफी बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। इस पर हमारे सिर्फ और 10 मिनट लगेंगे, तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जबरदस्ती कॉफी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम लेंगे एक फुल गरम दूध का कप। इसमें हम अपने जायके के हिसाब से कॉफी डालेंगे। अगर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी पीना पसंद करते हैं तो ज्यादा डाल लें। अगर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी नहीं पीना पसंद करते तो कम भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी कॉफी कितने मजे की लग रही है। आप भी इस तरीके से कॉफी बनाएं और खूब इंजॉय करें। आप लोगों में से कौन कौन कॉफी पीना पसंद करता है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपके साथ ऐसी जबरदस्त टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनसे आप इनको बहुत आसानी से रिमूव कर सकेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे एक लीमू। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लीमू के साथ क्या करने वाले हैं, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। फिर हम लेंगे एक रुई का टुकड़ा और एक माचिस की तीली। माचिस की तीली के ऊपर हम रुई के टुकड़े को लपेटेंगे। अगर आपके पास ईयरबड हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका आसान सा हल बता रही हूँ ताकि ईयरबड के बगैर भी आपकी मुश्किल हल हो जाए। अब हम इस माचिस की तीली पर लीमू को लगाएंगे, मतलब आपने इस पर लीमू का रस लगाना है। अब हम इस माचिस की तीली से हाइलाइटर को साफ करेंगे। आप देखते जाएं कि कितनी आसानी से हाइलाइटर साफ हो रहा है। इस पर ना तो हमारी मेहनत लगी है और ना ही हमारे पैसे खर्च हुए हैं। हमने घर में पड़े हुए लीमू से हाइलाइटर को साफ कर लिया है। आप भी इस तरीके से अपनी बुक्स और नोटबुक्स को खराब होने से बचा सकते हैं। इस लीमू से इनको नुकसान भी नहीं होगा। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। अगली टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। इस तरह के चाक का इस्तेमाल आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किया होगा, लेकिन आज मैं आपको इसका आसान और बेहतरीन सा हल बताऊंगी जिससे आपकी आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चाक नमी को जज़ब करने में बहुत बेहतरीन काम करता है। अगर आप इसको फ्रिज में रख दें तो ये आपकी फ्रिज से नमी को खत्म करके आपकी फ्रिज से स्मेल भी खत्म करेगा। एक और जबरदस्त है इसका फायदा ये है कि आपने लेना है कोई सा भी बॉडी स्प्रे या फिर परफ्यूम। इसका स्प्रे आपने चाक पर करना है। बस 1 से 2 स्प्रे करें और फिर आपने लेनी है इस तरह की पोटली। इसमें आपने इस चाक को रखकर ऊपर से पोटली को बंद कर देना है। अब आप इस पोटली को अपनी कपड़ों वाली अलमारी या फिर जूतों वाली कबर्ड में रखें। एक तो ये आपकी अलमारी से नमी को जज़ब करेगा और दूसरा इसकी स्मेल खत्म करके इसको महका देगा। क्या आप भी इस चाक के इतने ज्यादा फायदे पहले जानते थे? अगर जानते थे या फिर नहीं, ये बात आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बहुत ही सुपर डुपर है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर दालें वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होती हैं। जैसे ही मौसम चेंज हो तो हर चीज में नमी नमी सी आना शुरू हो जाती है। वैसे भी अब गर्मी आ रही है तो तकरीबन सभी चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। मतलब दालें चावल वगैरह में कीड़े बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आज मैं आपको इसकी बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपकी दालों या फिर चावलों में कीड़े बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक प्लास्टिक का एयर टाइट जार। इसमें आपने दाल को डालना है। एक और बात का आपने ध्यान लाजमी रखना है कि ये जार मुकम्मल खुश्क होना चाहिए, इसमें नमी बिल्कुल भी ना हो। अगर हो सके तो इसको धूप में थोड़ी देर के लिए रख दें। आजकल तो वैसे भी धूप बहुत ज्यादा हो गई है, सारी चीजें मिनटों में खुश्क हो जाएंगी। अगर इस महंगाई में कोई हमारी चीजें खराब हो जाएं तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए इनको एहतियात से रखना चाहिए ताकि हमारी चीजें जाया ना हो। अब हम इस जार में डालेंगे 2 अदद तेजपात के पत्ते, फिर हम इसमें डालेंगे 2 अदद लौंग। अब आप इसको बंद करके ऐसे ही रख दें। अब आपकी दाल नमी से महफूज रहेगी और इनमें कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नाज़रीन, ये टिप मेरी इस तरह के रोल के मुतालिक है। इसको हम दरमियान से कैंची के साथ काट लेंगे। ये टिश्यू पेपर के खाली रोल हैं।
टिश्यू पेपर के इस्तेमाल के बाद हम इन रोल्स को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये रोल आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। आज आपकी इन रोल से तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो हमने इन रोल्स को दरमियान से काट लिया है। अब हम लेंगे एक हैंगर जिसमें हम कपड़ों का हैंग करते हैं। इसमें हम इन रोल्स को डालेंगे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम डायरेक्ट हैंगर में कपड़े डालते हैं, जैसे दुपट्टों वगैरह को, तो कपड़ों पर सलवटें पड़ जाती हैं। अगर हमने इनको प्रेस भी किया हो तो भी नहीं लगता कि जैसे इनको प्रेस किया गया हो। आप इस तरह से अगर हैंगर में रोल डालकर अपने दुपट्टों को डालेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से इन पर लग जाएंगे और फिर बिल्कुल भी बल नहीं पड़ेंगे। अगर हम घर में किसी और के कपड़े प्रेस करके इसमें डालें तो वो समझते हैं कि हमने कपड़ों को प्रेस ही नहीं किया। अगर आप इस तरह से डालेंगे तो आपकी तारीफ होगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे लाजमी बताएं।